देखिए, अभी एनर्जी कुछ इस तरह से है कि डीएम डीएफ में मैं आपको बता देती हूँ, अभी दोनों सेम पेज पे हैं। सेम पेज का मतलब आप जब भी देखोगे मिरर नंबर देखोगे 311 412 414 इस तरह से, मतलब है ना, मिरर नंबर देखोगे आप, या फिर न्यू बिगनिंग के नंबर देखोगे, या फिर अबंडेंस के रिलेटेड नंबर देखोगे, या फिर 1-1 की सिंक्रोनिसिटीज़ देखोगे, जो कि मैनिफेस्टेशन आपके खुद के सामने है। आपके खुद का जो भी आपने मैनिफेस्ट किया लाइफ में, वो चीज़ें सामने आ रही हैं, ऐसा आपको इंडिकेट करती है। आपके लाइफ में कोई चेंज हो रहा है और आपको लगता है अरे ये तो मैंने मांगा ही नहीं, और आपकी लाइफ में आप देख रहे हैं कि आपको 1-1 की सिंक्रोनिसिटी होती है, तो यानी कि आपने मांगा अब नहीं है, पर जब भी गलती से मांगा है या कभी सोचा भी है तो वो चीज़ सामने आई है। ठीक है, तो न्यू बिगिनिंग और ये सारी चीज़ें अभी एक साथ हो रही है। तो आपको हो सकता है, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ समझ में आ गई हो जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, कि मैनिफेस्टेशन जो आपने किया है अपने पास्ट में वो सामने आ रहा है, और न्यू बिगिनिंग के भी साइन मिल रहे हैं और अबंडेंस के साइन भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम सभी सोल्स जो हैं वो एक नए करंट जो साइकिल है वो नया हो रहा है, न्यू साइकिलिंग या न्यू बिगिनिंग की ओर हम जा रहे हैं, न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा है, अभी कुछ दिन के लिए 4-5 नवंबर तक आप फील करेंगे आपको बहुत ही अजीब सी थकावट और ये सारी चीज़ें महसूस हो रही होंगी, और तब तक होंगी, और इसके बीच में नेगेटिव अटैक और ये सब होंगे, क्योंकि यूनियन नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं चाहेगा, तो आपके ऊपर होगा, और आप ओवरथिंक करोगे, हर छोटे छोटे ड्रीम का मतलब ढूंढोगे, और आप हर एक चीज़ों के प्रति हद से ज़्यादा कॉन्शियस, हद से ज़्यादा जो भी चीज़ होती है वो गलत होती है, आप हद से ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे, जबकि आपको कॉन्शियस सिर्फ अपनी फीलिंग्स को लेके होना है, बाकी चीज़ों को लेके नहीं होना है। ड्रीम्स के ऊपर इतना भरोसा मत करो, आपको ड्रीम दो चीज़ें बताते हैं, या तो स्टक करने के लिए कोई गलत ड्रीम आ जाएगा नेगेटिव अटैक के हिसाब से, और दूसरा आपकी करंट सिचुएशन बताता है। करंट सिचुएशन समझ में आती है तो ठीक है, वरना उसको लेट गो करो ना, उसको बांध के क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ को। ठीक है, वो चीज़ मत करो। जो आपका मतलब जो पास्ट है, जो मतलब इस तरह से हो रहा है, अभी डीप पर्जिंग हो रही है, मेंटली इमोशनली फिजिकली आपका क्लिनजिंग हो रहा है। ठीक है, और डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हम क्लींस नहीं कर सकते डीपली सबकॉन्शियसली पास्ट लाइफ रिलेटेड, वो जो है वो क्लिनजिंग का प्रोसेस किस अपने यूनिवर्स ने अपने हाथों में लिया है, और वो क्लिनजिंग हो रही है। इसलिए सडनली आपको हैवीनेस, ट्रिगर्स, वुंड्स सामने दिख सकते हैं पुराने, या कोई ऐसी चीज़ सामने आ सकती है जिसमें आपको लगता है कि ये सारा तो हील हो चुका है, मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा, फिर भी सामने आ रहा है। तो वो कलेक्टिव की एनर्जी भी है, और आपके डीप पास्ट लाइफ वुंड्स जो हैं वो एनर्जी खुद असेंड कर रही है आपको अपने अंदर, आपकी बॉडी उस हाई लेवल एनर्जी के साथ एडजस्ट कर रही है, इसलिए आपको थकावट और ये सब फील हो रहा है, और आपके अंदर प्रॉपर क्लिनजिंग चल रही है। ठीक है, जो डीप लेवल की, सोल लेवल की है, मेंटली लेवल की है। ठीक है, इनको हील कर रही है, क्लींस कर रही है आपको। और बॉडी लेवल में है तो आप देखेंगे आपको डायरिया हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा कफ और कोल्ड हो रहा होगा, दवाई लेने पे असर नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्किन रैशेज़ और ये सारी चीज़ें हो रही, क्योंकि वो निकल रही हैं चीज़ें। टॉक्सिसिटी कैसे निकलेगी, ऐसे ही निकलेगी ना, वो हो रहा है। और जो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि जो वुंड्स हमारे हाथ में नहीं है वो क्लियर कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, बस आप रेडी रहो कि हाँ मुझे क्लिंस कर दो। आप क्वेश्चन करोगे ना, तो क्वेश्चन करोगे, स्टक हो जाओगे, तो आप वो एनर्जी क्रिएट करके उस आने वाली एनर्जी को ब्लॉक कर देते हो, तो आप अपने खुद ब्लॉकेजेस खुद क्रिएट करते हो। ठीक है, हम कौन सी चीज़ आज तक लेके आ रहे थे अपने लाइफ में, और हमने वो चीज़ क्यों लेके रखी थी, अब हमें क्लियरिफिकेशन मिल रहा है कि हमें हमारे साथ क्या रखना है और क्या नहीं, चाहे इंसान हो, चाहे जॉब हो, या हमारा थॉट प्रोसेस हो। अब हमारी इतनी डीप लेवल पे क्लिनजिंग हो रही है, कह सकते हैं हम कि हमारी अब आँखें खुल रही है। ठीक है, अंदर की बहुत अच्छे से। और साथ ही हम जो चीज़ अनजाने में जो हमने किया था एक्सपीरियंस, है ना, और वो हमसे गलत हो गया, तो चीज़ें सामने आ रही है जिससे आप लोगों को माफ़ कर दो, और ये सारी चीज़ें है ना, लेट गो करो उनको। हो सकता है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील हो, एकदम गुम सा, या पेन हो, हर्ट हो, और आपके इनर लेवल पे आपको कोई ट्रॉमा है जो क्लियर नहीं हो पाया है, तो बार बार सामने आ रहा हो, सिर्फ इसलिए कि आप अपनी रियल एनर्जी में आ सके, आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर सके, आपके इमोशन और आपकी एनर्जी को, खुद को अप्रिशिएट कर सके, और डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सके, आप अंडरस्टैंड कर सके अपना डीपर लेवल। ठीक है, इसके लिए चीज़ें क्लियर हो रही है, और आप मतलब फील कर सकते हैं कि जो इमोशनली चीज़ें आपको ज़रूरत थी, इमोशनली क्लिनजिंग आपकी हो रही है। आपको बहुत ही अगर इमोशनली जिससे भी अटैचमेंट था उससे डिटैचमेंट हो रहा है। ठीक है, और जहाँ पे डिटैचमेंट है वहाँ पे अनकंडीशनल लव आ रहा है, तो इमोशनल लेवल पे अपनी क्लिनजिंग हो रही है।
ठीक है। और साथ ही आप ये फील कर सकते हैं कि आपको डिफ़िकल्ट हो रहा होगा अपनी पुरानी बातें याद करने में, है ना, और कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, एकदम न्यूट्रल और नम कह सकते हैं हम, वैसा फील हो रहा होगा, सुन सा, अकेले बैठे रहो, सोते रहो, बस आराम करो, थकावट सी, ऐसा फीलिंग हो रहा होगा। तो बेसिकली आपको, और साथ ही आपको फिज़िकल पर्जिंग कैसे होती है, पेट में पेन हो गया, बाहर स्किन पे रैशेस, डायरिया होना, या फिर चेस्ट में पेन होना, कफ होना, तो ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है। बहुत ज़्यादा रैपिडली असेंशन हो रहा है, ताकि सब एक डीएम और डीएफ पूरी एनर्जी में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे डीप लेवल पे चीज़ें रिलीज़ हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, और जहाँ पे आपका डार्क शेडो साइड है वो सामने आ रहा है, जिससे कि आप उसे हटाएं, ठीक है, लेट गो करें, उसको बांध के नहीं रखें। डिवाइन जो है अपना हाईएस्ट एनर्जी है वो आप में दे रहा है, आपकी बॉडी उसमें एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है, एनर्जेटिक लेवल पे क्लिनजिंग हो रही है, जिससे कि आप अपने आप को बहुत ही हाई एनर्जी में पा सकते हैं। कार्मिक साइकिल है वो क्लियर हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। पर्सनली और कलेक्टिवली आप फील कर सकते हैं चीज़ें बेहतरीन हो रही हैं क्लिनजिंग होकर, ठीक है। मैसिव क्राउन चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है, लोअर चक्रा हील हो रहा है, हाई लेवल का असेंशन हो रहा है। तो अनलॉक हो रहे हैं बहुत सारी ऐसी एनर्जेटिक चीज़ें जो हमें हमारे 5D लेवल पे हमें खुद के हायर सेल्फ से मिलाने की कोशिश कर रही है, हमें हमारे सोल पर्पस की ओर बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही जो मतलब एक एनर्जी है वो इस तरह से है कि आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में वाइब्रेशन फील होते होंगे। ट्विन फ्लेम का यूनियन आने वाला है, यूनियंस होंगे, बहुत सारे अवेकनिंग होगी, तो इसके लिए आप में बहुत हाई लेवल एनर्जी जा रही है, तो उसको आपको समझना ज़रूरी है। असेंशन में आप आगे बढ़ते हो और नए कॉन्शियसनेस में बढ़ते हो, तो इससे क्या होता है कि आप नई नई चीज़ें हाई लेवल के एक्सपीरियंस करते हो, और इसमें आपको अलग अलग लेवल की एनर्जीज़ मिलती हैं। तो डीएफ जो हैं उनके और डीएम के दोनों के क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं, और लोअर चक्रा क्लिनजिंग हीलिंग हो रही है डीएम साइड की। और जो लोग अभी अवेकन नहीं है, डीएम अवेकन मतलब ये नहीं है कि उनके चक्रास पे काम हो रहा है तो वो अवेकन का मतलब है अभी उन्हें प्रॉपरली अवेकनिंग में ऊपर तक आने में उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा। तब तक अगर आप अपनी स्टक एनर्जी में रह गए कि मुझे तो बस शादी करनी है तो अपने डीएम से ही करनी है, तो वहाँ पे डीएम जो है वो आपको मिरर करेंगे, और वो जिस कार्मिक सिचुएशन में है वो वहाँ पे ज़िद पकड़ के बैठ जाएंगे कि जो मेरे साथ इंसान है थर्ड पार्टी, मैं तो उसी के साथ रहूँगा, क्योंकि अभी आप उनके लिए थर्ड पार्टी हो जब तक वो प्रॉपरली हील या अवेकन नहीं होते, ठीक है। तो आप ये वाली एनर्जी मत लाओ। आपको हद से ज़्यादा मिरर नंबर दिख रहे हैं, उसका रीज़न है कि आप जो चीज़ यहाँ पे कर रहे हो हूबहू वो वहाँ चीज़ कर रहे हैं, उसी दिन में, उसी टाइम में, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि डीएफ को बहुत ही सावधानी से अपने थॉट्स, अपने एक्शन को करना है। कुछ भी नहीं तो आपको जो अंदर से फीलिंग आ रही है ना कि शांति से बैठे रहो, कुछ मत करो, तो उसमें दुखी होने की, क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, कर पा रही, और ये सब चीज़ें छोड़ दो, आराम से रहो, बिल्कुल। पानी पियो, अच्छा खाओ पियो, एनर्जीज़ को अपना काम करने दो। थॉट प्रोसेस का अगर आप ज़्यादा ओवरथिंक कर लोगे, ऐसा ड्रीम क्यों आया, ऐसी एनर्जी क्यों आई, अब क्या हो रहा है, मैं तो डीएम के साथ ही शादी करूँगी, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, जो भी, ये सब करने से वहाँ पे डीएम जो है स्टक हो रहा है, आप खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। आप प्लीज़ अपने मेडिटेशन पे ध्यान दो। मेडिटेशन नहीं हो रहा है तो शांति से बैठो, जहाँ पे आपका मन लग रहा है वो करो, पर ओवरथिंक मत करो। अपनी एनर्जी को पहचानो, जिस लेवल पे आपको ले जाया जा रहा है उस लेवल को पहचानो। जब आप अपने अंदर पूरा खो जाएंगे ना, उस वक्त डीएम के लिए आप कभी थर्ड पार्टी नहीं रहेंगे, लेकिन अभी आप उनके लिए थर्ड पार्टी हैं। आप सिर्फ अपने ऊपर वर्क करो, मदर अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लोगों को कैसे हील कर सकते हैं, खुद को कैसे हील कर सकते हैं, अपने कहाँ पे हमें ग्रोथ करना है 3D लेवल पे, हमें क्या मैनिफेस्ट करना है, हमें हमारे सेल्फ लव में कैसे आना है, हमें मिरर वर्क करके हमारा शेडो साइड जो है उसे कैसे कंट्रोल में लाना है। खुद के ग्रोथ पे ध्यान दो, खुद को सेल्फिश बनाओ, खुद के लिए, खुद को सेल्फ लव में लाओ, खुद से कनेक्ट करो। जिस दिन आप ये चीज़ करोगे आप देखोगे आपको सबके साथ डिटैचमेंट है, अनकंडीशनल लव है, और डीएम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है जो भी है उसको अपने हाल पे छोड़ दोगे, उस वक्त डीएम सेम चीज़ आपके कार्मिक सिचुएशन वाले जो भी लोग हैं उनके साथ करेगा, वो भी उनको छोड़ देगा,
ठीक है। तो आप अपनी एनर्जीज़ को सपनों की वजह से, अपनी एनर्जी की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से स्टक मत करो। अगर कोई रिश्ता आपके लिए आ रहा है, जो कि अगर डीएफ्स हैं, अगर रिश्ता आपके लिए आ रहा है तो फ्लो में होने दो, क्योंकि कभी ना कभी आपने मैनिफेस्ट किया था। लेकिन अब कोई रिश्ता आ रहा है, उसके साथ आपका थोड़ा बहुत सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो अपना आप निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि चीज़ रिपीट हो रही है, तो वो नोटिस करो कि पास्ट में अगर ये चीज़ हुई तो आपने कौन सी एनर्जी से डील किया और अब आपको कौन सी एनर्जी से डील करना है। अगर स्टैंड लेना है तो स्टैंड लो, लेकिन अपने आप को नीचे लो वाइब्रेशन में मत लाओ। ओवर थिंकिंग मत करो, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मत करो। क्वेश्चन जितना करोगे डीएम वही करेंगे। मेडिटेशन करो, एनर्जी ग्राउंड करो, ऑरा प्रोटेक्ट करो, सॉल्ट बाथ लो और अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखो। चैंटिंग सुनो, अच्छा मूवीज़ देखो, जो भी करना है करो, लेकिन अपने ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दो। ठीक है। थैंक यू सो मच।